कभी कभी हमारे घर में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हम पुराना समझकर एक तरफ रख लेते हैं, लेकिन अगर इनके साथ थोड़ी सी मेहनत कर ली जाए तो यही पुरानी चीज़ें एक नई शक्ल इख्तियार कर सकती हैं। बिल्कुल इसी तरह आज मेरे पास भी ये एक फ्रेम है जिसे देख के मैं काफ़ी अरसे से सोच रही थी कि क्यों ना इसे एक नई लुक दे दी जाए। बस फिर मेरे जहन में एक आइडिया आया और मैंने इस पर मॉडलिंग पेस्ट अप्लाई करना शुरू कर दिया। सच पूछें तो ये मेरा सबसे फेवरेट स्टेज है, क्योंकि आपको नहीं पता होता कि आखिर में क्या चीज़ बन के सामने आएगी। कभी प्लेन फ्रेम, कभी रफ़ टेक्सचर और कभी लगता है कि डिज़ाइन ख़राब हो गया है, लेकिन आखिर में फिर वो बन के सामने आ जाता है कि आपको लगता है कि हाँ, यही तो मैं बनाना चाह रही थी। बस फिर मेरे ज़हन में एक आइडिया था कि इसको देख के ऐसा लगे कि घर में एक छोटा सा समुंदर का कॉर्नर आ गया हो। बस फिर क्या था, जैसे मेरा दिल चाहा मैंने इसको शेप देना शुरू कर दी। और इतना मज़ा आता है ना जब आप टेक्सचर आर्ट पे जहाँ दिल करे आप इसको अप्लाई करें और बस जो दिल करे वो शक्ल देते जाएं। लेकिन जहाँ से पुराना फ्रेम नज़र आ रहा था वहाँ पे मैंने थोड़ा और पेस्ट अप्लाई किया और ब्रश की मदद से इसको कुछ लहरों वाली शक्ल देने की कोशिश की और फिर इसे मैंने थोड़ी देर सूखने के लिए छोड़ दिया। और जब ये अच्छी तरह ड्राई हो गया तो मैंने इस पर कलर अप्लाई करना शुरू किए। ब्लू कलर तो मेरा मोस्ट फेवरेट है। आपने मेरी लास्ट रील में भी देखा होगा कि मेरी जितनी भी फ्रेम्स हैं सबसे ज़्यादा उनमें यही ब्लू कलर अप्लाई है, क्योंकि मुझे समुंदर और आसमान दोनों ही बहुत अट्रैक्ट करते हैं। और अब जैसे जैसे कलर आता गया वैसे वैसे ये पुराना फ्रेम अपनी शक्ल छोड़ता गया। मुझे DIY में सबसे खूबसूरत चीज़ यही लगती है कि आप किसी चीज़ को सिर्फ डेकोरेट नहीं करते, आप इसे एक नई ज़िंदगी दे देते हैं। आपके घर में पड़ी हुई कोई पुरानी चीज़ जो शायद किसी के लिए ओल्ड हो, आपके हाथों में आकर ब्यूटीफुल आर्ट वर्क बन सकती है। और शायद इसीलिए मुझे पुरानी चीज़ों को रिन्यू करना बहुत पसंद है, क्योंकि हर चीज़ को फेंकने की ज़रूरत नहीं होती। कभी कभी इसे सिर्फ एक नया ख्याल चाहिए होता है। और आज इस फ्रेम के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। मैंने कोशिश की कि इसमें एक कूल, फ्रेश और पीसफुल ओशन वाइब आए। ऐसी वाइब के इसे देखकर ऐसा लगे कि जैसे आप समुंदर किनारे बैठे हैं। और जब मैं इस फ्रेम को देखती हूँ तो मुझे यकीन नहीं आता कि ये वही पुराना फ्रेम है जो इतने अरसे से घर में रखा हुआ था। आपके पास भी अगर एक्सपेंसिव चीज़ें नहीं भी हैं तब भी आप अपने घर की पुरानी चीज़ों को अपनी इमेजिनेशन से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। आपको सिर्फ एक आइडिया चाहिए। अब मेरा दिल था कि मैं इसको 3D लुक दूं, तो मैंने फिर POP में थोड़ा सा पानी मिक्स करके इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया और एक तरफ मैंने फ़िश पैटर्न ड्रॉ कर दिए प्लास्टिक शीट पे, ताकि POP को उतारने में फिर आसानी हो। फिर मैंने इस मिक्सचर को एक बोतल में भर लिया। आप जैसे भी चाहें फ़िश पैटर्न पे POP अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें इसलिए फ़िल किया कि मुझे ड्रॉ करने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने इस POP को फ़िश पैटर्न पे अप्लाई करना शुरू किया और फिर इस पे सूख जाने के बाद सेकंड लेयर भी अप्लाई की और फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता इसको उतारा और फ्रेम पे रख के सेट कर लिया कि कहाँ कहाँ मैंने इसको ग्लू से अप्लाई करना है। अगर आपको ये ट्रांसफॉर्मेशन पसंद आया हो तो DIY औरा के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि यहाँ हम पुरानी चीज़ों को नई ज़िंदगी देंगे। यहाँ हम सिर्फ चीज़ें नहीं बनाएंगे, हम आइडियाज़ को हकीकत में बदलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट मिनी व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।